दोस्तों मास्क ऑफ मैस्कुलिनिटी बुक जिसे लुइस हॉफ ने लिखा है, ये मेल्स को झूठी मैस्कुलिनिटी का खंडन करती है जिसे हमारी सोसाइटी में काफी अहमियत दिया जाता है। इसमें मेल साइकोलॉजी की डेप्थ में जाके उन मास्क को डिस्क्राइब किया गया है जिसका इस्तेमाल एक मेल खुद को ज्यादा मैस्कुलिन, डोमिनेंट और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए करता है। लुइस इन सभी मास्क को लड़कों के दुख, दर्द और पुअर रिलेशनशिप से जोड़ के देखते हैं। इनके मुताबिक हमारी सोसाइटी की आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी मेल्स को फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है। इसी की वजह से मेल्स फीमेल्स की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये अपनी स्किल्स को बेहतर नहीं कर पाते और ये लगभग 90% क्राइम्स के जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ मेल्स फीमेल्स के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सुसाइड कमिट करते हैं और इतना ही कम हेल्प ये दूसरों से मांगते हैं। इन सारे डेटा के थ्रू ऑथर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैस्कुलिनिटी मेल्स को और कमजोर बना रही है। अगर वक्त रहते मेल्स इससे अवेयर हो जाते हैं और इन झूठे मास्क को हटा देते हैं तो इनकी लाइफ पहले से ज्यादा हैप्पी, बेटर और सक्सेसफुल हो जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं मैस्कुलिनिटी के उन 9 मास्क के बारे में जिसे ऑथर इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नंबर 1, द स्टोइक मास्क। दोस्तों स्टोइक मास्क आज हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गया है। हालांकि स्टोइक मास्क फेमस ग्रीक फिलॉसफी स्टोइसिज्म से लिया गया है, जो कि एक पीसफुल लाइफ के लिए हमें पॉजिटिव इमोशन को बढ़ाने और निगेटिव इमोशन को घटाने की बात करता है। ऑथर का मानना है कि मेल्स इस मास्क का यूज अपने इमोशन को दबाने के लिए करते हैं। वो दूसरों को यह दिखाना चाहते हैं कि वो काफी लॉजिकल है। इमोशन और फीलिंग तो लड़कियों के लिए होता है। अगर मेल्स अपने इस स्टोइक मास्क को हटा दें और वो लॉजिक के साथ साथ इमोशंस को भी इम्पोर्टेंस दे तो उन्हें एक इमोशनल फ्रीडम मिलेगी। ये इमोशन और फीलिंग्स को गहराई से समझ पाएंगे और उसे एक राइट वे में दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। इससे भी जरूरी बात यह है कि मेल्स अब समझ जाएंगे कि इमोशनल होना सिर्फ फीमेल्स का ही नहीं बल्कि सभी इंसान का हक है। नंबर 2, द एथलीट मास्क। दोस्तों ऑथर एक एथलीट थे इसलिए वो इस मास्क के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं कि कुछ मेल अपनी मैस्कुलिनिटी को फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स से जोड़ के देखते हैं। उनको लगता है कि वो जितना ज्यादा स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे उतना ही ज्यादा मैस्कुलिन वो खुद को बना पाएंगे। वो काफी दर्द और जख्म को सहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जिम में घंटों पसीना बहाते रहते हैं ताकि वो अपनी मैस्कुलिनिटी को साबित कर पाए। हालांकि अगर आप फिजिकल वर्क खुद को हेल्थी और फिट रखने के लिए करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप इसे मजबूरन अपनी मैस्कुलिनिटी को साबित करने के लिए कर रहे हैं तो इस एथलीट मास्क को जितना जल्दी हो सके उतार के फेंक दीजिए। नंबर 3, द मटेरियल मास्क। दोस्तों जो मेल इस मास्क को पहने होते हैं वो अपनी वैल्यू को अपनी नेट वर्थ से नापते हैं। बैंक बैलेंस, कार्स, लग्जरी आइटम और आज की सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी इनके लिए मैस्कुलिनिटी का असली सर्टिफिकेट होता है। लुइस कहते हैं कि जब हम इस मटेरियल मास्क को उतार देते हैं तब फाइनली हमारी मुलाकात उन लोगों से होती है जिन्हें हम जो है उससे प्यार होता है, न कि हमारे पास जो है उससे। दोस्तों मटेरियल मास्क की वजह से मेल्स बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और खर्च करना चाहते हैं, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट करने से भी बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर इन्वेस्टर और ट्रेडर जिन्होंने अभी अभी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। नए इन्वेस्टर और ट्रेडर उस जानकारी पे भरोसा करते हैं जो वे अपने दोस्तों, साथ काम करने वालों या रिश्तेदारों से सुनते हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट करने का बहुत कम अनुभव है। सच कहूं तो शेयर बाजार इतना आसान नहीं है। यदि आप अपनी मेहनत की कमाई को शेयर बाजार में निवेश करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपनी तरफ से एक विशेषज्ञ की जरूरत होगी। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही मौकों को पहचानने में मदद करता है। एक स्पेशलिस्ट आपको समझकर आपको ऐसे ऑप्शन बताता है जहां इन्वेस्ट करना आपके लिए सही होगा। जब आप इन्वेस्ट करने के लिए लोगों की सुनते हैं और उनके कहने पे ही इन्वेस्ट करते हैं तो इससे कई गुना अच्छा है कि आप किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्ट करें। मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर मिलता है जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के संबंध में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा आपके टच में रहता है। इतना ही नहीं, एडवाइजर आपको सही इन्वेस्ट करने में भी मदद करता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। मोतीलाल ओसवाल के साथ अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शेयर बाजार में 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव, 22 लाख से भी ज्यादा ग्राहकों के साथ भारत में सबसे अच्छी ब्रोकरेज कंपनियों में एक होने के नाते मोतीलाल ओसवाल आपको एक मुफ्त डीमेट अकाउंट के साथ साथ भारी लाभ प्रदान करता है। मोतीलाल ओसवाल के साथ आपको जीरो मेंटेनेंस चार्जेस है। आपको केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए। आप मोतीलाल ओसवाल की ट्रस्टेड एडवाइस के साथ शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको अपने मोबाइल ऐप पर स्टॉक की रियल टाइम रिकमेंडेशन भी मिलती रहेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। मोतीलाल ओसवाल के साथ एक खाता खोलने पर आपको 25,000 रुपए की वैल्यू वाली एक वेलकम बास्केट मिलेगी जिसमें AI बेस्ड टूल्स हैं और एक महीने का फ्री ब्रोकरेज शामिल है। ट्रेडिंग के लिए फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म के साथ ये सभी आप अपने मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके अपना नाम, फोन नंबर और शहर इंटर करके अपना डीमेट अकाउंट अभी ओपन करिए।
नंबर 4, द सेक्सुअल मास्क। दोस्तों, इस मास्क को पहना हुआ मेल अपनी वर्थ को अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप से जोड़ के देखता है। उसकी मैस्कुलिनिटी तो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितनी फीमेल उससे अट्रैक्ट हो रही है और वो ज्यादा से ज्यादा कितनी फीमेल से रिलेशनशिप बना सकता है। एक सेक्सुअली मास्क पहने हुए मेल को अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अक्सर किसी नई फीमेल के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है, क्योंकि इस मास्क की वजह से वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाता। जब एक मेल अपने इस सेक्सुअल मास्क को गिरा देता है तो उसे एक इनर सेल्फ मिल जाएगा और वो सभी फीमेल को अट्रैक्ट करने की जगह एक फीमेल के साथ डीपर रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहेगा। नंबर 5, द एग्रेसिव मास्क। जो मेल इस एग्रेसिव मास्क को पहने होते हैं वो अक्सर दूसरों की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ मेल सोचते हैं कि दूसरों को नीचा दिखा के उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी चाहत को पाना ही इनकी मैस्कुलिनिटी का प्रूफ है और इसी के दम पे ही वो अपनी ताकत का परिचय दूसरों को दे सकते हैं। इस मास्क को पहने हुए मेल अक्सर आर्गुमेंट और फाइट में एंगेज हो जाते हैं। लुइस कहते हैं कि ऐसे मेल्स को दुश्मनी निभाना और नफरत करना बिल्कुल भी गलत काम नहीं लगता। इनफैक्ट ये अपनी वैल्यू को इस बात से जज करने लगते हैं कि इनके कितने दुश्मन हैं। इनको लगता है कि जितने ज्यादा मेरे दुश्मन होंगे उतना ही ज्यादा मेरी वैल्यू होगी। एग्रेसिव मास्क अक्सर इन लोगों को बेचैनी या स्ट्रेस देता है। ये कभी किसी को माफ करके आगे नहीं बढ़ पाते। अगर ये अपने इस मास्क को निकाल के फेंक दे तो ये काफी इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे। इनकी लाइफ पहले से ज्यादा मजेदार और पीसफुल हो जाएगी। नंबर 6, द जोकर मास्क। जोकर मास्क वाले मेल्स अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स पे हंसते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन्हें अपने दर्द और तकलीफों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये अपने डिफिकल्ट सिचुएशन में आंसू बहाने की जगह इस पे जोक्स बना के दूसरों को सुनाते हैं। ऐसे एक्शन इनकी सुपीरियोरिटी को शो करने का एक तरीका होता है। ऐसा करके ये दूसरों के सामने खुद को सुपीरियर साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब इनके दोस्त इनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं तो ये किसी बहाने से टॉपिक ही बदल देते हैं। लुइस के मुताबिक जोकर मास्क का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बहुत से मेल इसका इस्तेमाल अपनी तकलीफों से दूर भागने के लिए करते हैं, जिससे इनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। जब आप इस मास्क को हटा देते हैं तब लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं और आप खुद से या दूसरों से डीपली कनेक्ट हो पाते हैं। नंबर 7, द इनविंसिबल मास्क। दोस्तों, इनविंसिबल का मतलब है इतना शक्तिशाली होना कि कोई आपको हरा ही ना पाए। जो मेल इस मास्क को पहने होते हैं वो किसी से भी नहीं डरते। वो एक डेयर डेविल की तरह होता है। उसे लगता है कि वो जितना ज्यादा रिस्क लेगा उतनी ज्यादा वो अपनी मैस्कुलिनिटी को साबित कर पाएगा और शायद यही वो वजह है कि बहुत से मेल्स की यंग एज में ही डेथ हो जाती है। लुइस कहते हैं कि अपनी डर को स्वीकार करना और जो काम हम नहीं करना चाहते उसे ना करना दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही डिसीजन है। जब हम अपने इस मास्क को हटा देते हैं तब हमारा सेल्फ स्टीम काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अब हम अपने डर और कमजोरियों को लेकर निगेटिव फील नहीं करते। नंबर 8, द नो इट ऑल मास्क। दोस्तों, इस मास्क को पहनने वाले मेल्स को लगता है कि वो सब जानता है। उसके पास हर सवाल का जवाब है और उसे ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे मेल को लगता है कि अगर इन्हें किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी और ये किसी भी कीमत पे अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर सकते। इस मास्क की वजह से बहुत से मेल नई चीजों को सीखने की जगह अपनी नॉलेज को साबित करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से इनकी नॉलेज और स्किल ग्रो नहीं हो पाती और ये ग्रोथ की जगह फिक्स्ड माइंडसेट को अपना लेते हैं। लुइस कहते हैं कि कोई पर्सन सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। इसलिए उनके सामने अपने ज्ञान को साबित करने से अच्छा है कि आप खुद उनसे कुछ सीख लें। इस मास्क को ड्रॉप करते ही आप खुद को और ग्रो कर पाएंगे ही और साथ में लोग आपको और ज्यादा पसंद करने लग जाएंगे। इससे लोग आपसे डीपली कनेक्ट हो पाएंगे। नंबर 9, द अल्फा मास्क। दोस्तों, अल्फा मास्क का मतलब है कि एक अल्फा मेल की तरह आप हर जगह डोमिनेट करें। आजकल अल्फा और बीटा मेल का कॉन्सेप्ट इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है। जहाँ अल्फा मेल एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट मेल को कहा जाता है तो वहीं बीटा मेल बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ज्यादातर मेल्स खुद को बीटा नहीं कहना चाहते, इसलिए वो एक अल्फा मास्क पहन लेते हैं ताकि लोग उन्हें एक कॉन्फिडेंट अल्फा मेल समझ सके। ऑथर का मानना है कि ये अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट सोसाइटी में विनर और लूजर का एक डिवीजन बना रहा है, जहां अल्फा मेल को एक विनर समझा जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अल्फा मेल भी अक्सर फेल होते हैं और इनके अंदर भी कई कमियां होती हैं। इसलिए अल्फा मास्क सिर्फ एक भ्रम है जो बहुत से मेल को अपना गुलाम बना रहा है। अगर आप इस अल्फा मास्क को हटा के अपनी रियल सेल्फ से जुड़ेंगे तो आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना पाएंगे। दोस्तों, ये तो रही इस बुक की समरी। अगर बात करें इसके रिव्यू की तो ये मुझे काफी पसंद आई है। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें मेल साइकोलॉजी को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है, जिससे मेल खुद को और गहराई से समझ पाएंगे और वो अपने सेल्फ एंड करियर को आसानी से डेवलप कर पाएंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से कितने मास्क आप पहने हुए हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।